Welcome back, friends. So, today we are starting class 9, chapter 2, Physical Features of India. So, earlier we have studied about physical feature of India in class 7th. Now we will read further. So, basically, the physical feature of India consists of major physiographic divisions. So, we will study major six divisions in this chapter. तो क्या क्या वो डिविजन्स हैं, छह डिविजन्स हम लोग देखेंगे. दैट फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन. कौन से सिक्स डिवीजन है वो? फर्स्ट इज Himalayan mountain, then northern plains, then peninsular plateau, then Indian desert, then coastal plain, then islands. तो ये हमारे सिक्स फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं जिनमें हम लोग फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया को ग्रुप किए हैं. तो अभी हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे कि क्या है ये फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस हिमालयन माउंटेन्स. तो हिमालयन माउंटेन जो है वो जियोलॉजिकली यंग है. जियोलॉजिकली यंग मतलब वो कब फॉर्म हुआ है? दे फॉर्म 40 टू 50 मिलियन ईयर अगो. दे आर यंगर. ओके. ये कैसे बनी है? बाय द कॉलिजन ऑफ यूरेशियन प्लेट एंड इंडियन प्लेट, जो हमने पहले पढ़ा था. आप लिख भी सकते हैं, यहाँ राइट डाउन कर देंगे. बाय कॉलिजन ऑफ यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन एंड इंडियन प्लेट. ओके. सो दे आर फोल्ड माउंटेन्स बिकॉज टेक्टोनिक मूवमेंट से वो लोग बने हैं, तो वो फोल्ड माउंटेन्स है. तो दे आर फोल्ड माउंटेन्स. ओके. स्ट्रेच ओवर नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया. These mountains run from west to east direction from Indus to ब्रह्मपुत्रा. हम लोग अभी डायग्राम में देखेंगे उसको. एक बार जाते हैं, देखते हैं. सी तो हेयर आर द हिमालयाज. तो हिमालय जो है यहाँ इंडस रिवर से लेकर, हेयर द इंडस रिवर, ये यहाँ पर इंडस रिवर है. ओके. सो दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर एंड गोज अप टू ब्रह्मपुत्रा रिवर. तो हिमालय जो है हमारे वर्ल्ड में सबसे मतलब सबसे ऊंचे माउंटेन है, लॉफ्टिएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग बैरियर ऑफ द वर्ल्ड. अब तो इसकी जो लेंथ है दैट इज अराउंड 2400 किलोमीटर. ओके. एंड विड्थ कितनी है? विड्थ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश. मतलब वेस्ट में ये लोग विड्थ ज्यादा है एंड विड्थ रिड्यूसिंग एज वी आर गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट, कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश. एल्टीट्यूड वेरिएशंस आर ग्रेटर इन ईस्टर्न हाफ, दोज इन वेस्टर्न हाफ. मतलब वेरिएशंस जो है वो ज्यादा कहाँ है? ईस्टर्न हाफ में है वेरिएशंस. पर एक्चुअल में अगर हाइट देखा जाए तो हिमालय की जो हाइट है वो ईस्टर्न हाफ में ज्यादा है. सॉरी, वेस्ट वेस्ट. सपोज हियर आर द हिमालयस. ओके. So the height is more towards western side, less towards this area, eastern side. Okay. Okay. कितनी लेंथ थी? लेंथ इज 2400 किलोमीटर अराउंड. विड्थ इज वेरिएबल, दैट इज 150 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर. 400 किलोमीटर है जे एंड के अराउंड, 150 इन अरुणाचल प्रदेश. ओके. अरुणाचल प्रदेश. तो हिमालय क्या थ्री पैरेलल रेंज कंसिस्ट करते हैं. कौन कौन सी तीन पैरेलल रेंजेज हैं? फर्स्ट इज हिमाद्री, हमने पहले भी पढ़ा है क्लास 7th में. सेकंड इज हिमाचल. थर्ड इज शिवालिक. ओके.
तो हिमाचल में हिमाद्री मीन्स ग्रेटर हिमालयाज. ओके, ग्रेटर हिमालयाज. हिमाचल मीन्स लेसर हिमालयाज. लेसर हिमालयाज. ओके, एंड शिवालिक मीन्स आउटर हिमालयाज. नाउ एक डायग्राम बनाएंगे, देन वन बाय वन इनके करेक्टरिस्टिक्स हम लोग समझेंगे. सपोज दिस इज द नॉर्दर्न प्लेन, like this. So here is the plane, that is Gangetic plain. Okay, means गंगा का मैदान है. This is शिवालिक. शिवालिक और आउटर हिमालयाज. ओके, आउटर हिमालयाज. दिस रेंज इज हिमाचल और लेसर हिमालयाज. ओके, लेसर हिमालयाज. दिस रेंज इज हिमाद्री. हिमाद्री इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज ऑलवेज वहां पर क्या रहेगा, हिम रहेगी, बर्फ रहेगी. इट इज ऑलवेज कवर्ड विथ स्नो. एंड दिस इज ग्रेटर हिमालय. ओके, फर्दर और भी डिवीजन है पर हम लोग इस चैप्टर में स्टडी नहीं करेंगे. दिस इज ट्रांस हिमालय, just for understanding. And here is this Tibetan plateau. Okay, Tibetan plateau, this region. तो हमारे चैप्टर का पार्ट नहीं है, तो हम लोग यही पढ़ेंगे. गैंगेटिक प्लेन्स, शिवालिक, हिमाचल एंड हिमाद्री, इनके बारे में डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे. तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग हिमाद्री से. ओके, द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज ग्रेट और इनर हिमालयाज, दैट इज कॉल्ड हिमाद्री. हमने देख लिया अपने डायग्राम में. इट इज द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफ्टिएस्ट पीक्स ऑफ हाइट ऑफ द अराउंड 6000 मीटर्स. तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं हिमाद्री को. ओके, हिमाद्री दैट इज ग्रेटर हिमालयाज. ग्रेटर हिमालय. तो क्या है, कंटिन्यूस, ये तो नॉर्दर्न मोस्ट है एक तो. ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट रेंज हो गई. दूसरी चीज क्या है, कंटिन्यूस है. ओके, कंटिन्यूस है. ओके, थर्ड क्या है, एवरेज हाइट कितनी है, एवरेज हाइट इज 6000 मीटर, मीन्स 6 किलोमीटर हाइट है, सोचो, है ना. 6 किलोमीटर एवरेज हाइट. मीन्स जितने भी जो पीक माउंटेन्स हैं वो सब हाईएस्ट पीक्स हैं, वो किस में रहेंगी, इसी में रहेंगी, ग्रेटर हिमालयाज में. तो हम लोग इट कंटेन्स ऑल द प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स. कौन सी पीक्स हैं देखते हैं. सी हियर, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, नंगा पर्वत. हाइट देखो, 8848, 8598, ऑल इन मीटर्स. 8481, 8170 मीन्स और टॉप 4 टॉप 5 कितना है, अबव 8 किलोमीटर है, तो इतना हाइट है उनका ना. तो दे ऑल इन द ग्रेट हिमालयाज, है ना. अब ग्रेट हिमालय किससे बना हुआ है, तो दीज आर कंपोज्ड ऑफ द ग्रेनाइट. ग्रेनाइट रॉक से बना हुआ है ना. और ये हमेशा क्या रहते हैं, पेरिनियरली स्नो बाउंड में, इस बर्फ से ढके हुए रहते हैं, बिकॉज इनकी हाइट बहुत ज्यादा है, तो टेम्परेचर बहुत लो रहता है, तो इसलिए वो बर्फ से ढके हुए रहते हैं. एंड ए नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज. ओके, so in this map where is the greater Himalayas,
So this is the Greater Himalaya. Okay, this range is the Greater Himalayas. Okay, Greater Himalayas. Okay. Next comes the, what is Himachal? That is Lesser Himalayas. So range lying south of the Himadri, तो clear है diagram से, is known as Himachal or Lesser Himalayas. The range are mainly composed of highly compressed and altered rock. तो इसकी rocks क्या रहेंगी? Compressed and altered rock रहेंगी. उसकी क्या थी? Granite rock से बना हुआ था. अब इसका altitude रहेगा 3700 to 4500 मीटर. ओके, एंड विड्थ कितनी रहेगी? 50 किलोमीटर. उसकी विड्थ कितनी थी? 150 से 450. तो इसकी विड्थ कम है. तो कुछ इंपोर्टेंट रेंज क्या है हमारे हिमाचल और लेसर हिमालय की? दैट इज पीर पंजाल रेंज फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट रेंज. देन कम्स धौलाधर रेंज. धौलाधर रेंज कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल में है. एंड महाभारत रेंज कहाँ है? दैट इज इन नेपाल. ओके, तो वो भी इसका पार्ट बनते हैं. ओके, दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ फेमस वैलीज लाइक कश्मीर वैली, कांगड़ा वैली एंड कुल्लू वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश. वन मोर थिंग, इंपोर्टेंट थिंग ऑफ हिमाचल और लेसर हिमालयस इज कि जो इंपोर्टेंट हिल स्टेशन हैं दे आर आल्सो पार्ट ऑफ इट. जैसे कि शिमला, मसूरी, दीज आर द इंपोर्टेंट हिल स्टेशन. वो किसमें है? हमारे लेसर हिमालयाज में है. ओके, तो एक बार यहाँ पर इसमें देखते हैं. तो ये जो डिसकंटिन्यूस जो दिख रहा है, दिस वन. ओके, ये क्या है हमारा? ये हमारा है लेसर हिमालयज और हिमाचल रेंज. ओके, नेक्स्ट कम्स द शिवालिक्स और outer Himalaya. That is the outermost range of the Himalaya. That is towards south of the lesser Himalayas. That is called Himachal. तो it is ये साउथ मतलब दक्षिण में है. किसके? हिमाचल हिमालयास के दक्षिण में है. ओके, ओके. सो हियर इज दिस वन इज शिवालिक रेंज. हियर डिसकंटिन्यूअस है. ओके, अभी इसकी थोड़ा सा डिटेल्स देखते हैं क्या है. तो ये कितना है? 10 to 50 किलोमीटर इसका विड्थ है. तो इसकी विड्थ कम है. ओके, एंड हैव एल्टीट्यूड ऑफ 900 to 1100 मीटर्स. तो हाइट भी इसकी कम है. हाइट भी कम है और विड्थ भी कम है. तो हाइट कितनी है? 900 से 1100 मीटर और विड्थ है 10 to 50 kilometers. These ranges are composed of the unconsolidated sediments brought down by the rivers from the main Himalayan range located further north. तो यहाँ एक बार अगर देखेंगे इस डायग्राम में, यहाँ देखते हैं. तो ये शिवालिक है. यहाँ से जो रिवर्स आ रही हैं, ये जो रिवर्स हैं, ये जो रिवर्स आ रही हैं, ये क्या करती हैं? रिवर्स, ये रिवर्स सेडिमेंट्स लेके आती हैं और यहाँ पर छोड़ती हैं ना. दे डिपोजिट सेडिमेंट्स हियर all along the this शिवालिक रेंज. ये जो सेडिमेंट डिपोजिट कर रही हैं हमारी रिवर्स, क्योंकि दे आर कमिंग फ्रॉम माउंटेन्स, तो वहां से जो भी पत्थर उसके साथ आएंगे, पेबल्स उसके साथ आएंगे, उसको तोड़ के आएंगे, तो वहां कहाँ डिपोजिट करेंगे? नियर द शिवालिक. ओके, दीज वैलीज आर कवर्ड विद द थिक ग्रेवल एंड अलुवियम. तो उनको फिर वो क्या करेंगे? जो बड़े बड़े मोटे बोल्डर्स टाइप रहेंगे तो उनको वहीं छोड़ देगा. द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयाज एंड द शिवालिक्स आर नोन एज दून्स. तो इनका एग्जाम्पल क्या है? जैसे देहरादून, कोटली दून एंड पाटली दून आर सम ऑफ द वेल नोन दून्स. तो एक बार देखते हैं दून्स क्या है. तो यहाँ पर शिवालिक है, ग्रेटर हिमालय. इनके बीच में बिटवीन ग्रेटर हिमालय एंड शिवालिक मीन्स एयर समवेयर है ना. तो यहाँ छोटी छोटी क्या रहेंगी? वैलीज टाइप की होंगी, तो उनको बोलते हैं दून्स. ओके,
in between Himachal Himalayas and Shivaliks. तो अभी जो हमने डिवीजन देखा, दैट डिवीजन वाज द लैटिट्यूडनल डिवीजन, मींस हम लोग इस तरह से लैटिट्यूड में हाइट में डिवीजन देख रहे थे. नाउ वी विल सी द डिवीजन अलोंग द लॉन्गिट्यूड. लॉन्गिट्यूड मतलब कि उसमें क्या है, रिवर्स कैसे डिवाइड कर रही हैं, रिवर्स के अकॉर्डिंग हम लोग डिवीजन देखेंगे. तो beside the longitudinal division, the Himalaya have been divided on the basis of the regions from west to east. This division has been demarcated by the river valleys. Okay. अब एक बार इसको डायग्राम में देख लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा. See, Himalayas basis on the river dividing them. So between Indus River, here is the Indus River, this Indus River, and this Satluj River. Okay. So between Indus and Satluj, what is called which Himalaya? हम लोग उसको बोल रहे हैं पंजाब हिमालयाज. ओके. क्या बोल रहे हैं हम उसको, पंजाब हिमालय. तो ये हो गया पंजाब हिमालय बिटवीन इंडस एंड सतलुज. देन आफ्टर दैट इसी हिमालय को कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं, पंजाब हिमालय को ही, क्योंकि कश्मीर हिमाचल भी इसमें बीच में आ जा रहे हैं तो उसको सेम वो भी बोलते हैं. ओके. कश्मीर और हिमाचल हिमालय. ओके. कश्मीर और हिमाचल. ठीक. नेक्स्ट कम्स द हिमालय लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर. तो सतलुज रिवर एंड काली रिवर, इसके बीच में उसको बोलेंगे कुमायूं हिमालय. ये सतलुज रिवर है यहाँ और ये काली रिवर है. ये जो रीजन है, अलग कलर से नोट करते हैं इसको, ये जो रीजन है इसको बोलेंगे क्या, कुमायूं हिमालय. देन उसके बाद बिटवीन काली रिवर एंड तीस्ता रिवर, उसको क्या बोलेंगे, नेपाल हिमालय. दिस हिमालय इज नेपाल हिमालय. ओके. दिस पार्ट इज नेपाल हिमालय. ओके. बिटवीन काली रिवर एंड तीस्ता रिवर. नेक्स्ट कम्स बिटवीन तीस्ता रिवर एंड दियांग रिवर, दैट इज असम हिमालयाज. तो ये यहाँ पर डिवीजन किया गया है बेस ऑन द बेसिस ऑफ द रिवर्स. है ना. तो हमने यहाँ तक देख लिया, वहां एक बार रीड कर सकते हैं. दैट पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलुज रिवर, उनको पंजाब हिमालय बोलते हैं, बट इट इज ऑल्सो नोन एज कश्मीर और हिमाचल हिमालय फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट रेस्पेक्टिवली. ठीक है. द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन सतलुज काली रिवर इज नोन एज कुमायूं हिमालय, whereas part of Himalaya lying between Kali and Tista rivers is known as Nepal Himalaya. Then between Tista and Diang river known as Assam Himalayas. Okay. Then Brahmaputra mark the easternmost boundary of the Himalayas. आफ्टर ब्रह्मपुत्र क्या होता है, जब ब्रह्मपुत्र के बाद जैसे सपोज दिस इज द हिमालय इज कमिंग, एक सडन टर्न ले लेता है टुवर्ड्स ईस्ट. ये यहाँ पर हिमालय आ रहे हैं, सडनली यहाँ पर क्या कर लिया, बैंड ले लिया है ना. तो ये जो यहाँ माउंटेन रेंजेस हैं, ये टर्न हो जा रही है माउंटेन रेंजेस. ओके. So beyond Dihang Gorge, the Himalayan band sharply to the south and split along the eastern boundary of the India. तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हिमालय क्या बोलते हैं, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हिमालय को बोलते हैं पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल्स. तो डिफरेंट डिफरेंट नेम से उनको जाना जाता है. ठीक है. डिफरेंट स्टेट्स में. तो जो नाम से पूर्वांचल कंप्राइजेस ऑफ पटकई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स. एक बार इसका डिवीजन देख लेते हैं कि नॉर्थ. ओके. नाउ यहाँ पर देख लेंगे नॉर्थ ईस्ट. सबसे फर्स्ट हम देखेंगे ये क्या है हमारा, ओनली हमने क्या लिया, उतना उतना पार्ट लिया है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का. ओके. आउट ऑफ इंडिया.
तो ये यहाँ पर है पटकई बूम, मतलब पटकई रेंज है, पटकई रेंज है ये। देन नागा हिल्स हेयर इन द नागालैंड, मणिपुर में क्या है, मनी हिल्स है, एंड मिजोरम में मिजो हिल्स हैं। ओके, नागा हिल्स, मनी हिल्स एंड मिजो हिल्स। तो ये हमने देखा हिमालय का डिवीजन, लैटिट्यूडनल डिवीजन देखा, देन लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन देखा, देन नॉर्थ ईस्ट में उसको किस तरह डिफरेंट नाम से जाना जा रहा है, और किस तरह वो कंटिन्यूस नहीं है, देख रहे हैं, दे आर हेयर, फिर बीच में प्लेन एरिया, देन हिल्स, देन मतलब डिसकंटिन्यूस है वो। So these hills running through the northeastern states are mostly composed of the strong sandstone, तो सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न इंडिया में ना। कवर विद द डेंस फॉरेस्ट, दे आर मोस्टली रन एज ए पैरेलल रेंजेस एंड वैलीज। ओके, हमने डिफरेंट हिल्स को भी देख लिया। नेक्स्ट कम्स द नॉर्दर्न प्लेन। सो नॉर्दर्न प्लेन क्या है, हम लोगों ने अभी अपना डायग्राम जो बनाया था उसमें देखा कि प्लेन से स्टार्ट हो रहा है, देन शिवालिक आता है, देन हिमाचल आता है, देन ग्रेटर हिमालय आता है। तो प्लेन्स कैसे फॉर्म हुए हैं, सबसे पहले हमको उसमें जाना होगा। तो प्लेन्स कैसे फॉर्म हुए हैं, प्लेन्स फॉर्म हुए हैं कि जो रिवर्स हैं, ये जो हमारा था इस तरह से था कुछ, एक एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं। तो यहाँ से रिवर्स आ रही होंगी, अपने साथ हिमालय से क्या ला रही होंगी, सेडिमेंट्स, एलुवियम डिपॉजिट ला रही होंगी, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर डिपॉजिट करेंगी। ओवर द ईयर्स, 1000 ईयर्स, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ डिपोजिशन कर रही है इस एरिया में आके, डिपोजिशन कर रहे हैं, डिपोजिशन कर रहे हैं, तो एक थिक लेयर बन गई है डिपोजिशन की, एलुवियम डिपोजिशन की। उन्हीं एलुवियम डिपोजिशन से हमारे जो है नॉर्दर्न प्लेन बने हैं। ओके, दैट इज गंगेटिक प्लेन भी बोलते हैं उसको, इज वन एग्जांपल, गंगेटिक प्लेन इज। So the northern plain has formed by the interplay of the three major rivers. कौन सी? Indus River, Ganga River, and Brahmaputra, along with its tributaries. Plain is formed by the alluvial soil. कैसे बने, हमने डिस्कस किया कि डिपोजिशन ऑफ द एल्वियम इन द वास्ट बेसिन लाइंग एट द फुटल्स ऑफ हिमालय ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर्म दिस फर्टाइल प्लेन। ओके, इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ द 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने एरिया में फैला हुआ है ये, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और इसकी लेंथ कितनी है, जितना हिमालय का लेंथ था, 2400 किलोमीटर। विड्थ कितनी है, दैट इज 242 320 किलोमीटर। ओके, ये डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन, क्योंकि प्लेन्स हैं उनमें रिवर्स हैं, टोपोग्राफी इजी है टू लिव, और वाटर की अवेलेबिलिटी है, और एग्रीकल्चर यहाँ पर मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो इसलिए यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। सो विद रिच सॉइल कंबाइंड विद एडिक्वेट वाटर एंड सप्लाई, सो विद रिच सॉइल, सॉइल रिच है, along with the adequate water supply and favorable climate, इसलिए यहाँ पर क्या है, एग्रीकल्चर यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है, बेस्ट प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया है इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, द रिवर कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन द डिपोजिशन वर्क in the lower course due to the gentle slope, the velocity of the river decreases, which result in the formation of the riverine islands. ये बात हो रहा है हमारा कहाँ का, एक ब्रह्मपुत्र का आइलैंड है असम में, मजुली आइलैंड। रिवर आइलैंड कैसे होते हैं, रिवर क्या डिपोजिशन करती है, सपोज दिस इज द रिवर कोर्स, रिवर जा रही है और डिपोजिशन करते हुए जाएगी, और यहाँ पर इतना डिपोजिशन स्लो हो जाएगी कि यहाँ बीच में इतना डिपोजिशन कर देगी कि एक आइलैंड बन जाएगा। तो ऐसी एक आइलैंड है ब्रह्मपुत्र रिवर में इन द असम, उस नाम आइलैंड का नाम है मजुली आइलैंड। ओके, ओके, तो फर्स्ट वी विल डिस्कस नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं, नॉर्दर्न प्लेन आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। कैसे, वेस्टर्न पार्ट,
ऑफ द प्लेन, उसको क्या रिफर बोलते हैं हम लोग? पंजाब प्लेन्स बोलते हैं। देन सेंट्रल पार्ट है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेंट्रल पार्ट को हम गंगेटिक प्लेन बोलते हैं, और जो ईस्टर्न पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। ये हमारा वेस्टर्न पार्ट है, इसको हम लोग बोल रहे हैं पंजाब हरियाणा प्लेन और वेस्टर्न प्लेन। ओके, देन दिस इज गैंगेटिक प्लेन्स एंड हेयर इन ईस्ट, यहाँ पर ईस्ट में है ब्रह्मपुत्र प्लेन, जो ब्रह्मपुत्र रिवर जो प्लेन्स बनाती है वो। ओके, so first we will discuss western plain. The western plain are part of the northern plain referred as Punjab plain, formed by the Indus and its tributaries. The larger Palor plain lies in Pakistan. तो इसका ज्यादातर पार्ट पाकिस्तान में लाई करता है। द इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज, द झेलम, एक बार इसमें देखते हैं तो इंडस की ट्राइब्यूटरीज क्या क्या है। इंडस रिवर की ट्राइब्यूटरी मतलब होता है सहायक नदियां। ओके, तो अगर ये इंडस रिवर है, this one is the Indus river, red one, and here comes the Jhelum. Okay, then Chenab, then Ravi, then comes Satluj. Okay, this one, then Bias, and then Satluj. Okay, so these are five Indus and the tributaries: one, two Chenab, three Ravi, four Bias, फाइव सतलुज। तो पांच मेजर ट्राइब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं इंडस रिवर की। उन नदियों से जो भी एरिया कवर हो रहा है उसको हम लोग उसको बोल रहे हैं पंजाब प्लेन्स। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आता है दुआब। दुआब क्या है? So, दुआब इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, मीनिंग ऑफ टू, आब मीन्स वाटर। अगर इस डायग्राम में अगर देखते हैं तो इंडस एंड झेलम के बीच में एक दुआब होगा। ओके, देन झेलम चिनाब के बीच में एक दुआब होगा। देन चिनाब रवि के बीच में एक दुआब होगा। देन रवि एंड ब्यास के बीच में एक दुआब होगा। सतलुज एंड ब्यास के बीच में एक दुआब होगा। तो ये सब एक दुआब बना रहे हैं। दे ऑल आर मेकिंग वेस्टर्न प्लेन। ओके, फिर अब नेक्स्ट आता है गंगा प्लेन। So Ganga plain extend between Ghaggar and Teesta river. Okay, it is spread over the North India. कहाँ कहाँ पे है ये? हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। एक बार यहाँ देखेंगे मैप में। तो ये घग्गर रिवर से लेकर अप टू कौन सा रिवर तक है? ये तीस्ता रिवर है ना। तो ये पूरा नॉर्दर्न इंडिया में फैला हुआ है, राइट फ्रॉम द हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड एंड अप टू वेस्ट बंगाल। ओके, ओके, आफ्टर दैट कम्स द ब्रह्मपुत्र प्लेन। So this is the Brahmaputra plain that is lies east of the Tisa river up to Brahmaputra river. Okay. And in east particularly lie the Brahmaputra plain. अभी देखते हैं northern plain की क्या क्या स्पेशलिटीज हैं। ओके, so northern plain are generally described as a flat land. हम लोग उसको बोलते हैं फ्लैट लैंड है, पर जनरली ऐसा होता नहीं है, कुछ वेरिएशंस तो होंगे। with no variation in its relief. It is not true. These vast plains have diverse relief features. According to the variation in the relief features, the northern plain can be divided into four regions. एक बार पहले समझ लेते हैं, देन फिर इसका फीचर्स पढ़ेंगे। तो एक्चुअल में क्या होता है कि दीज आर द हिमालयाज। ओके, so here is the Shivalik, and this is the river valley. This river may be coming from Himalayas and like this. Okay, so near the Shivalik, what it will do after Shivalik, the जो
बड़े बड़े बोल्डर्स होंगे, बड़े बड़े पेबल्स होंगे, उनको वहीं छोड़ देगी। तो ये जो पार्ट है यहाँ, तो जब बड़े बड़े बोल्डर्स को वो इसलिए छोड़ देगी कि हमें यहाँ क्या है, एलिवेशन कम हो जाता है, इतना पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहती है कि उनको कैरी कर पाए, तो वहीं छोड़ देते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि ओनली साउंड हमको सुनाई देता है रिवर का, क्योंकि रिवर यहाँ नीचे कहीं बह रही होती है इसके नीचे, और ऊपर से बड़े बड़े पेबल्स ऐसे रहेंगे, हमको ओनली पत्थर दिखेंगे, एंड वी कैन हियर द साउंड, हमको आवाज आएगी कि हाँ नदी जा रही है। तो दिस रीजन इज कॉल्ड भाबर, ओके, कि जहाँ बड़े बड़े पत्थर हैं और नदी की आवाज आ रही है, तो वो हमको समझ जाना चाहिए कि वो रीजन क्या है, भाबर रीजन है। ठीक। तो नेक्स्ट क्या आता है, अब जो नदी नीचे नीचे जा रही है, वो आफ्टर जब और एलिवेशन रिड्यूस हो जाएगा, तो एक जगह निकलेगी आके, वहां क्या करेगी, मार्सी लैंड पूरा बना देगी, कीचड़ टाइप, है ना, पूरा मार्सी लैंड। तो वही जो मार्सी एरिया रहेगा, वो क्या रहेगा, तराई रीजन रहेगा। फिर उसका तो फर्दर आगे जाएगी अपने कोर्स में, उसके बाद क्या करेगी, प्लेन्स में पहुंचेगी। प्लेन्स में क्या उसका खासियत है, सपोज कि ये रिवर है, ये यहाँ रिवर फ्लो हो रहा है इस तरह से, इसलिए शो किया गया है बिकॉज क्या रहेगा, वो डिपोजिशन करती हुई आएगी। तो यहाँ पर एक पहले डिपोजिशन कर दिया होगा उसने, एलुवियल डिपॉजिट्स का, देन फर्दर अभी यहाँ डिपॉजिट कर रही होगी। तो जो ब्लू डिपोजिशन हम लोग दिखा रहे हैं, ये जो दिखा रहे हैं, ये ब्लू डिपोजिशन, ये जो ब्लू डिपोजिशन है वो है ओल्ड डिपोजिशन, है ना, तो उसको बोलेंगे भांगर, BHNGAR, जो यहाँ दिखा रहे हैं भांगर, ओके। एंड ये जो रेड डिपोजिशन हम लोग शो कर रहे हैं, दैट इज खादर, दैट मीन्स दिस इज न्यू डिपोजिशन, खादर मतलब न्यू डिपोजिशन, ओके। भांगर मतलब ओल्ड डिपोजिशन, बी फॉर बूढ़ा, बांगर ओल्ड, ओके। तो इस तरह से हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या क्या बांगर, तराई, सॉरी भाबर, तराई, बांगर एंड खादर। नेक्स्ट हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ओके। सो रिवर आफ्टर डिसेंडिंग, फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे भाबर क्या है, भाबर के फीचर्स पढ़ेंगे। तो river after descending from the mountain deposits pebbles in a narrow belt of around 8 to 16 kilometer in a width lying parallel to the slopes of the Shivaliks. उसको बोल रहे हैं भाबर, क्योंकि वहां बड़े बड़े पेबल्स उसने डिपॉजिट कर दिए हैं, ओके। रिवर नीचे से बह रही है। ऑल स्ट्रीम disappears in this Babar belt, जो हम लोग बोल रहे हैं वो दिखती नहीं है। The south of this belt streams and river re-emerges and create a wet, swampy और marshy region। रीजन जो है इसमें क्या रहेगा, एनिमल्स बहुत सारे रहेंगे, मतलब वाइल्ड लाइफ भी रहेगी इसमें, है ना। और सो दिस रीजन इज थिकली फॉरेस्टेड रहेगा और वाइल्ड लाइफ भी रहेगी, रीजन इज फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड टू क्लियर द एग्रीकल्चर लैंड टू सेटल माइग्रेंट्स फ्रॉम द पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन, एंड दुधवा नेशनल पार्क इज आल्सो इन दिस रीजन, ओके। देन वी हैव स्टडीड भाबर, तराई, देन कम्स द बांगर एंड खादर, ओके। So Bangar we have studied that B say old Buda, that this means it is a old alluvium deposit. The largest part of northern plain is formed of the older alluvium. Okay, it lies above the floodplains of the river and present a terrace-like feature. देख ही लिया था हमने, सपोज कि ये रिवर का फ्लड प्लेन है, तो यहाँ पर जो लाई कर रहे होंगे वो क्या रहेगा, बांगर रहेगा, ओके। दिस पार्ट इज नोन एज बांगर। द सॉइल इन दिस रीजन इज कंटेन कैलकेरियस डिपोजिट, तो छोटे छोटे कंकड़ होंगे, and the newer younger deposits of the floodplain are called khadar। खादर रहेंगे नए, यंग, ओके। दे आर renewed almost every year, क्यों हर साल, जो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्थ जो इंडिया है, हर साल क्या होता है, ड्यूरिंग रेनी सीजन, बारिश थोड़ा ज्यादा होने से क्या होता है, रिवर्स का जो एरिया बढ़ जाता है, तो नए नए और फर्दर डिपोजिशन वो करते हैं आसपास, ठीक है। So they renewed almost every year, so fertile
thus ideal for the intensive agriculture. So we have studied the plain and four important feature क्या क्या? भाबर, तराई, बांगर and खादर. Okay.